आपकी न्यूज का एपिसोड 7 and 18 है। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Please follow on X, our Twitter handle @newsAAPKE. Please watch our YouTube channel called AKN. Read the message. Another platform is called AKN, stand for आपकी न्यूज टीवी। केजरीवाल ने कनॉट प्लेस का हनुमान टेम्पल जाके उनके धर्मपत्नी के साथ और पूरा एंटायर फैमिली के साथ अपना प्रेयर्स किया। बहुत अच्छा लगा सर आप ही जीतोगे दिल्ली में। अच्छा आप ही जीतोगे। बाद में घर जाके अपना दोनों पेरेंट्स को व्हील चेयर्स में लेके वोट करने के लिए। दिल्ली का लोग बहुत ही दिमाग वाले हैं, वो लोग सब समझते हैं और उन लोगों को गुंडागर्दी पसंद नहीं है। इसलिए हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है कि दिल्ली असली चॉइस, सही चॉइस करके वोट करेगी। बोल सुनीता केजरीवाल से जब पूछा गया था, उन्होंने बताया थे जब वो वोट करने जा रहे हैं। दिल्ली का लोग केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आपको हर वोटिंग स्टेशन में देखा गया, बूथ्स में इतने सारे लोग आ रहे थे। बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके उन्होंने वोट काटने की जो प्रयास किया था, जिन लोगों को कई साल से जो रह रहे हैं उन लोगों का वोट काटने का। नमस्कार, मैं निगम पार्षद डिम्पल आहूजा, वार्ड 104 से। आज मेरे साथ ये सभी मेरे साथी खड़े हैं। इन सबका वोटर आईडी कार्ड काट दिया गया है। ये वोट डालने के हक नहीं रखते। देखिए इनके पास वोटर आईडी कार्ड भी है। मैम, मैं हर साल वोट डालती हूँ, पर इस बार मेरा वोट काट दिया गया अपना घर होने के बावजूद। आप बताइए। मैंने पिछली बार ही वोट डाला, उससे पहले ही वोट डाला। मेरा इस बार वोट डिलीट कर दिया गया है, जो कि मैं यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ। मेरा बिजली का बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड सारे प्रूफ है। ये मेरा खुद का मकान है, मेरी वाइफ का वोट डल गया, मेरा वोट काट दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? हमें वोट डालने की। मेरा नाम परमजीत कौर है, मेरा वोट काट दिया गया है। मैं पिछली बार भी डाल के गई थी, उससे पिछली बार भी डाल के गई थी, लेकिन इस बार मेरा डिलीट कर दिया है। मेरा नाम रहमत हुसैन है और जब से मेरा वोटर आईडी कार्ड बना तब से मैंने 4 दफा वोट डाल दिया। मेरे पास बिजली बिल और सारे डॉक्यूमेंट्स है, लाइसेंस वगैरह सारे, पैन कार्ड एक एड्रेस के बनने पड़े हैं। बट इस बार मेरा वोट काट दिया गया है, पता नहीं किस कारण काटा गया है। मेरे पास भी दोनों चीजें, पर मेरी वोट काट दी गई। पिछली बार भी मैंने एमपी की वोट दी थी, घर में सबकी वोट डली है, मेरी बस वोट रह गई। दोनों सामने चीजें। मेरा में 25 साल से वोट डाले हैं, आज वोट हमारा कट गया। क्यों 25 साल यानी गलत वोट डाले हमने। मेरा भी वोट कट गया, इवन मेरे सारी फैमिली का भी वोट कट गया है। इस एड्रेस पे अभी भी मेरी मदर प्रेजेंट है, लोग हैं। उसके बाद कहते हैं जी वहाँ पे गए थे, कोई मिला नहीं है, ऐसा कोई तो चुनाव आयोग ने आपकी कोई मदद करी है अभी तक? मदद करते तो 25
साल का दिया वोट अभी कैसे काट देते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि इन सबको अपना हक दिया जाए, ये अपना वोट डाल सके। वोटर्स को आने के लिए असुविधा के लिए उनको किलोमीटर 200 मीटर्स का पैदल चलने वाला चीज किया गया था। ये सौरभ मलिक का सौरभ और सौरभ भारद्वाज उसको लोगों से ये बैरिकेड एरिया के बारे में आया। चारों तरफ चिराग दिल्ली के शाहपुर रोड के जहाँ हमारे स्टॉल है वहाँ पे इस तरीके की बैरिकेडिंग करके जाम लगाया गया है। चारों तरफ जाम लगाया गया है ताकि कोई आदमी अंदर ना आ सके। कोई आदमी बाहर चला गया तो फिर आ ही ना सके वोट डालने। और बहुत सारे लोग उधर से घूम के आते हैं गाँव में, कुछ लोग उधर से स्कूटर पे आते हैं। आप लोगों ने वहाँ जाम लगा दिया तो वोटर कैसे आएगा? हमारे यहाँ पे जो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्डर साउथ में क्यों लगाया, हॉस्टास में क्यों लगाया, निकीबाग में आपने क्यों लगाया? तो ये सीधा देखिए, मैं किसी और इलाके में नहीं गया, मेरे को तो अपने इलाके का पता है। और ये खुल्लम खुल्ला पुलिस की तरफ से रुकना खुल्लम खुल्ला। हमारे साथ मौजूद है सौरभ भारद्वाज, उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह से बैरिकेडिंग का मौके पे जा रहे हैं, क्या समस्या है? वोटिंग को किस तरह की समस्या प्रभावित किया जा रहा है? जहाँ आम आदमी पार्टी का स्ट्रॉन्ग है वो लगभग जा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? हर जगह रोका जा रहा है, हर जगह। अभी देखिए आपको बताया ये पूछ रहे सीधा क्यों नहीं जा सकते? आपको रोका जा रहा है सर? अभी रोका इनको, अभी रोका। बताओ क्यों रोका गया आपको? क्या कहा पुलिस ने? ये देखो पुलिस वाले वो रोक रहे हैं। ये देखो, प्रियंका कक्कर बोलती है उन्होंने दिया था को वोट करना चाहिए। बीजेपी को कल पाया गया है कि बीजेपी का गुंडे लोग पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन ऐसे ही देखते रह जा रहा है। ये जंग पूरा असेंबली कॉन्फ्रेंस में सिसोदिया ने वहां जाके बहुत अच्छा प्रोटेस्ट किया। 3 टेबल लगा रखी है और इस घर में पैसा बटना था, अभी तक सील नहीं किया है, इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बंटवा रहा है। बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बांटा जा रहा है। इस घर में ये घर है, यहाँ पे रेड करवाओ। चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूँ रेड करवाइए, यहाँ पे रेड करवाओ। इस घर में पैसा पड़ा हुआ है और ये 3 टेबल बीजेपी की लगवा रखी है प्रशासन ने। हेलो, परमिशन मंगाओ ना इसकी। कहाँ है एसआई साहब? इसकी परमिशन कहाँ है टेबल की? 3 टेबल लगा रखी है। टीवी छोड़ के भागा मोदी, टीवी छोड़ के पुलिस का इनको बस कागज आना ना राकेश सागर के साथ। वो तो मेरा काम नहीं मांगना, मेरा काम वो मांगना है कि इनके कागज भी दिखाएंगे। सर आप अभी हमारे तो मांग रहे थे, अभी आप उधर टेबल पे आके अभी तो मांगे आपने इनसे। हमने सिर्फ ये मांगा आपसे भी, बोर्ड पे ये लगाओ। ये तो हम भी लगा देंगे, ये तो हम भी मंगा लेंगे। राकेश सागर के साइन किए हो कागज दिखवाओ इनसे। परमिशन ला रहे हैं, राकेश सागर के साइन किए हो कागज दिखवाओ इनसे। बुला रहे थे ना, बुला लो, मना कर दिया आके। अरे कागज दिखाओ ना पहले, साइन किए हो कागज तो दिखाओ। आप राकेश सागर को बुला रहे थे ना। मैं क्यों बुलाऊं? कैंडिडेट है वो, मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं ये, इनके पास कागज नहीं है। राकेश सागर के ये कह रहे आप झूठ बोल रहे हो। दिखाओ कागज, कागज टेबल तो सबका लगा रहे हैं। हम कागज दिखाओ। न्यूट्रल है हमारा, किसी न्यूट्रल नहीं हो। कागज दिखाओ कि राकेश सागर के साइन किए हुए कागज कहाँ है यहाँ पे? भाई वो पेपर कहाँ है? परमिशन राकेश सागर के साइन किए हुए कागज कहाँ है? भाई साहब नहीं है, प्रिंट मंगवाओ ना। प्रिंट करो भाई साहब, नहीं है।
नहीं है तो हटवा देंगे। तो हटवा दो ना, गणेश जी हमें हटवा दो, हटाओ इनको, हटाओ बीजेपी को, बीजेपी हटाओ बीजेपी को, कांग्रेस का परमिशन, अरे जब आए जब लगा ये गाली गलौज वाला पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। पूरा स्वीप हो रहा था, आपको इस वीडियो में दिखता है। ये रियल कैरेक्टर ऑफ बीजेपी एमएलएस का विश्वास नगर में पता चला है कि बीजेपी के गुंडे आके वो थ्रेटन कर रहे थे कि उसका वुमेन के ऊपर एब्यूजिव का मतलब ये और उनका वो जो पावर बता ये है यहाँ का विधायक। फोन बंद कर दो, सबको पता विधायक है 15 साल से। फोन बंद करो, फोन बंद करो। क्या करोगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबको विधायक है यहाँ का। दफा है यहाँ से। तेरे जैसे 36 आते हैं, तेरे जैसे 36 आते हैं। चल 2 कौड़ी का आदमी। मोदी ने बोला था कि मैंने दिल्ली में वोट किससे कर रहा हूँ ताकि पार्टी को, ताकि अच्छा लाइफ मिले और एजुकेशन, बेटर हेल्थ और बाकी फैसिलिटीज पार्टी को वोट कीजिए। पंजाब का न्यूज़ इस प्रकार है, भगवंत मान जी का लीडरशिप में पंजाब में एक नया चंडीगढ़ बन रहा है। वहाँ एक मॉडर्न पुलिस बीट बॉक्स बना है और स्टेट ऑफ आर्ट बीट बॉक्स है। वो पहले नहीं दिखा है, ये चंगेर विलेज में न्यू चंडीगढ़ में हुआ है। उसका विन ऑनर्स फॉर स्टेट अंडर ग्रीन प्रोग्राम। तो पंजाब का वंस अगेन एक बेंच सस्टेनेबिलिटी के ऊपर उनको स्टेट का अवार्ड मिला है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का भी अवार्ड मिला है और ग्रीन स्कूल्स का प्रोग्राम भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनका दिया हुआ ये अवार्ड है। तो अभी बहुत जल्दी स्मार्ट कार्ड्स वुमेन के लिए दिया जाएगा बस ट्रैवल के लिए, तो द्वारा वो लोग फ्री ट्रैवल कर सकते हैं और उससे गवर्नमेंट को ये भी पता किया था। अभी तक जो है पंजाब में ये सा स्टैटिस्टिक्स है, 3.5 लाख वुमेन फ्री ट्रैवल एवरी डे यूज करते हैं और 42 किलोमीटर्स एवरेज ट्रैवल करते हैं महिला। ये 60 करोड़ को ये करोड़ इज पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मतलब सालाना 60 करोड़ दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। मोहाली को एक नया वेस्ट लेगेसी वेस्ट क्लीन अप शुरू हुआ है, उसको सितंबर 2025 तक पूरा निकालने का एक प्लान टारगेट बनाया है और 127 क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स दिया गया है प्रमोटर्स बिल्डर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी के द्वारा। तो ये लोग जो है बिल्डिंग शुरू कर सकते हैं, बिल्डिंग एक्ट। एक नया स्मार्ट सिटी प्लान किया है, चंडीगढ़ बोला गया है। तो ये एक प्राइम रेसिडेंशियल हब हो जाएगा अगले चंडीगढ़। तो दूसरा, व्हीकल ड्राइवर्स को पंजाब गवर्नमेंट ने अपील किया है कि आप लोग जो है ये सभी चीज फॉलो कीजिए। इसमें कई सारे रूल्स दिए गए हैं, टर्न ऑन योर हेडलाइट्स एंड इमरजेंसी फ्लैशेस एंड फॉग लाइट्स टू एंश्योर द बेस्ट विजिबिलिटी। वहाँ काफी ठंड होती है, दिखता नहीं है, ये सभी चीज उन्होंने ड्राइवर्स को अपील किया ताकि वो लोग अलर्ट रहें और एक्सीडेंट्स को
अवॉइड करें। एक यूएस मिलिट्री प्लेन C-17 आया था अमृतसर में, वो अमेरिका से आया है। 205 इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके आके पंजाब में छोड़ा है। और अमृतसर क्यों आए मालूम नहीं, उसमें ज्यादातर पंजाबी लोग हैं, सॉरी गुजराती लोग हैं फिर भी। और पंजाब का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी उन्होंने बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट को वो अपना इमिग्रेंट्स को रिसीव करेगी। एक बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक पोता है, उनका नाम प्रकाश अम्बेडकर। उन्होंने एक लॉयर है, वो महाराष्ट्र इलेक्शंस के ऊपर इलेक्शन कमिश्नर महाराष्ट्र इलेक्शंस के ऊपर वो केस लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में। और उन्होंने ये बताया कि देखो ये दिल्ली में भी ऐसा करेगी इलेक्शन कमीशन, सतर्क रहो करके बोला था। एक यहाँ ट्विटर से न्यूज आया है, देखिए, इंडियंस नेवर नो द नंबर ऑफ पीपल। जब कोविड-19 में कितने लोगों का जाने चले गए थे करके WHO ने पूछा था, तो और पार्लियामेंट में भी पूछा गया था, बोला कि हमको नहीं मालूम, हम नहीं बोल सकते बोल के इंडियन गवर्नमेंट ने जवाब दिया। वैसे भी कुंभ मेला में अभी 2025 में अभी रिसेंटली अभी चल रहा है, वहां अगर पूछा जाए तो कितने लोग मर गए थे, कितना एक्सीडेंट्स हो गया, वो लोग भी बोलेंगे कि हमको नहीं मालूम। तो ये दोनों चीज जो है मोदी जी का गवर्नमेंट, अभी तक कोई गवर्नमेंट ऐसा जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन एक जोक बन गया है, ये जो डेमोक्रेसी के लिए है, ये राजीव कुमार जो है ये पूरा इसको खराब करके रखा है इलेक्शन कमीशन को। इसके अंदर कम्युनल जेरीमैंडरिंग हुआ है असम में, और फिर अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शन हुआ है सूरत में, और अनप्रिंटेड ओपेसिटी वोटर टर्नआउट डाटा ये सभी दिया गया है सभी इलेक्टोरल जहां भी इलेक्शंस हुआ है। तो ये सभी चीजों को एक शैडो ऑफ लेगेसी, सुप्रीम कोर्ट नाउ द सुप्रीम कोर्ट फेसेस ए defining moment. Will it allow another Rajiv Kumar to be appointed through government dominated process, or will it restore the commission's integrity? अभी सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से चला गया है ये राजीव कुमार जी। 4 जनवरी को रिटायर होंगे तो नया एक राजीव कुमार आ जाएगा क्या, क्योंकि कि selection of election commissioner itself is the biggest fraud. ईवीएम का फ्रॉड बोलते हैं, ईवीएम का से ज्यादा ये इलेक्शन कमीशन चल रहा है। इसके बारे में योगेंद्र यादव शैडो एज लेगेसी बोल के एक आर्टिकल आया, मैंने बता रहा था कि इमिग्रेंट्स आ रहे हैं 205, लेकिन एक्चुअली यूएस मिलिट्री प्लेन से 104 पीपल आए थे और अमृतसर में उनको डिपोर्ट किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी वॉशिंगटन जाने वाले हैं अगले हफ्ता, तो वहाँ ये माइग्रेशन के बारे में शायद डिस्कशन भी हो जाएगा। ये रॉयटर्स का न्यूज़ है। और ट्रम्प बोलते हैं कि पूरा इंडियन इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर देंगे। और ये फर्स्ट टाइम है कि यूएस गवर्नमेंट ने एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को यूज किया था। इसका मतलब वो बहुत जोर से मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी यूज करके उसको आपको भेज देंगे बोल के। और अमृतसर में कई सारे जो फैमिलीज रिपोर्ट हुए थे, पहले उन लोगों को इंटरव्यू लिया गया था बाय इंडियन अथॉरिटीज, फिर उसको बाद में उनको वेलकम किया गया था, वेलकम बैक टू इंडिया। इसमें से कई सारे लोग अभी गए हैं, तो ये पुराने पिछले कुछ महीनों से गया हुआ है। उसमें से एक 20 साल की महिला है अजय दीप, वो तो 15 दिन के अंदर गई थी और वो डंकी रूट में गए थी। और उसमें से कुछ माइनर्स भी हैं अभी जो से आए हैं, उसमें 12 माइनर्स हैं और एक तो सबसे छोटी एक 4 साल की है और उसमें 104 से 25 विमेन है। गांधीयन वैल्यूज जैसा कमिटमेंट है, सैक्रिफाइस है, सर्विस है, ये चीज पूरा इरोड होते जा रहा है, मतलब खत्म होते जा रहा है। और इसको कैसे एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट करना चाहिए वो चीज नहीं हुआ। एक एमिनेंट एजुकेशन इज डीडी कोठारी साहब ने बोला था
कि ये जो बेसिक टास्क ऑफ एजुकेशन का आ, हर लेवल में, प्राइमरी हो, हाई स्कूल हो, हायर एजुकेशन लेवल हो, उसमें ये पावर ऑफ द माइंड को कैसे प्रमोट करना है और स्किल्स, स्पेशल स्किल्स को कैसा एक्वायर करना है और एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज को कैसे आगे लेके जाना है, बढ़ाना है। तो ये यंग जनरेशन में उन लोगों का एक सेंस ऑफ पर्पसफुलनेस, मतलब एक गोल हो के उसको परस्यू करने के लिए यंग माइंड्स को तैयार करना है, एक मिशन डेडिकेशन के साथ ये, और उनमें कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना है। तो ये देश में फ्यूचर है बोल के ये सभी चीज में करके ये डीडी बोला था। और सबसे ज्यादा हमारे फेल्यूर ये रहा, उन्होंने आर्टिकल में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं इसको। इसमें ये लिखा है कि फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, जो इंडिपेंडेंस आने के बाद, गांधीयन वैल्यूज जो एंड सैक्रिफाइस सर्विस वाला जो चीज है उसको हम एजुकेशन के द्वारा आगे लेके नहीं जा पाया। ये चीज इस आर्टिकल में पायनियर में दिया। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कई सारे चीजों तो इन्वेस्टिगेटिव टाइप बताया था कि ये जो यूनियन गवर्नमेंट ने पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में क्लेम किया था कि 25 करोड़ इंडियंस को हमने बीजेपी का गवर्नमेंट आने के बाद गरीबी से उसको ऊपर उठाया गया है। ये नरेंद्र मोदी आने के बाद चीज हुआ बोल के गवर्नमेंट क्लेम कर रही है। लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन करने से चला कि ये जो डेटा जो बोल रहा है 25 करोड़ सबसे ज्यादा गरीबों को हमने ऊपर वो रेखा से ऊपर उठाया, ये कहाँ से मिला उनको? तो ये इससे मिला कि ये जो आपको मालूम होगा, याद होगा कि आपको कई सारे अकाउंट्स खुले गए थे, नाम कुछ है प्रधानमंत्री जन धन सेवा ऐसा कुछ है, उसके द्वारा कई सारे मिलियंस ऑफ अकाउंट्स खोल दिया गया है। तो उसी से ये लोग ये स्टैटिस्टिक्स ले रहे हैं कि इतने लोगों के पास अगर इतना सिग्निफिकेंट अकाउंट्स खुल गया है तो उसका मतलब गरीबी नहीं है उनके पास, जिसका बैंक अकाउंट है वो कैसा गरीब हो सकता है? तो वैसा करके ले रहे हैं। लेकिन असली चीज ये है, ये जन धन योजना के द्वारा जो भी अकाउंट खुले गए हैं वो पूरा इनएक्टिव है, तो वो कोई काम पे नहीं आ रहा है। वो कोई पॉवर्टी रिडक्शन कुछ नहीं हुआ है। जिनका अकाउंट खुला है उनका गरीबी वैसे ही है, उनका कोई बहुत ज्यादा गरीबी से हटा नहीं है। और कोई दूसरा मेजर नहीं है इनके लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि हमने कैसे 25 करोड़ लोगों का ऊपर उठाया गरीबी रेखा से। ये इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। आज का इतना ही है न्यूज़, और कल फिर आप सबको धन्यवाद, आभार।